आपसे मिलने आ सकते हैं, फेस टू फेस, मतलब हो सकता है फेस टू फेस आपसे बात करें, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। इनको रिग्रेट है भाई, इनको रिग्रेट है कि मैंने क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया, मेरी मति मारी गई थी। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। So guys, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज जातक के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तभी से आपसे ये एनर्जी मैच होगी। एंड जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। और इस इल्यूजन में मत रहिए कि भाई आपका जेंडर नहीं है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आपके साइन अगर यहाँ पर नहीं आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इस डाउट को अभी क्लियर कर लीजिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर एनर्जी मैच कर गई, जिस वक्त भी मैच कर गई, वो एनर्जी आप ही के लिए है, वो रीडिंग आप ही के लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। फिर भी अगर मुझे साइन दिखते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। कुछ नंबर, अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर मुझे अगर विजिबल होते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जय सिया राम। पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया, नंबर 8। अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरिस लियो सजिटेरियस, आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहिए। ओहो माय गुडनेस, 8 यहाँ पर ट्वाइस आया है। या तो ये नंबर 8 के हो सकते हैं, तभी इतना स्लो है। सैटर्न जी का जो इम्पैक्ट है इन पर, देखिए यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनको स्ट्रेंथ मिल रही है, और ये स्ट्रेंथ आप दे रहे हो, इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो आप कि भाई कम्युनिकेट करो, अभी तो करना ही पड़ेगा, अभी तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये देखिए नंबर 8 जो है ये स्टेबिलिटी का भी नंबर है, तो हो सकता है आपके पर्सन इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। चांसेस ये भी हैं कि आपसे मिलने आए, आपसे मिलने आ सकते हैं, फेस टू फेस, मतलब हो सकता है फेस टू फेस आपसे बात करें। बट पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया, दैट मीन्स भाई दिमाग में आज रात तो एक्शन ही दौड़ेगा। बहुत अच्छे। लियो, स्ट्रांगली लियो यहाँ पर कोई हो सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 888 थ्राइस आ गया। आई एम डैम श्योर कि आपके इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने वाली है। भले ही वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, जो कि स्लो है, ठीक है, जो कि भले ही मतलब काम बहुत अच्छा करेगा, बहुत एट द एंड आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग सकता है, थोड़े डिले हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे। अगर आपसे मूव ऑन कर रहे होते तो पहले ये कार्ड क्यों आता आपसे बात करने का? तो थोड़ा सा सेंस यूज करो। कहा था ना मैंने, कहीं से ये मूव ऑन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये कहीं से निकल के आपके डूअर्स आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नाउ लेट मी चेक कि ये जो मूव ऑन कर रहे हैं ये कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। राम जी, ये कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं? ये कहाँ से निकलने की बात की थी, यही निकल के आ गया। थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। इनको रिग्रेट है भाई, इनको रिग्रेट है कि मैंने क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया, मेरी मति मारी गई थी, मेरा क्या 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 भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने थर्ड पार्टी को चूज किया। क्यों किया मैंने ऐसे? अब मुझे वहां से निकलना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आई गोटा गो। मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे शांति चाहिए, अगर मुझे इनर पीस चाहिए, अगर मुझे अपना प्यार चाहिए, अपना ट्रू लव चाहिए, तो मुझे उसको छोड़ना ही पड़ेगा। सो थर्ड पार्टी को ये छोड़ रहे हैं
नो मैटर ये थर्ड पार्टी क्या है, अगर ये इनका करियर है, अभी तक करियर पर फोकस कर रहे थे कि बस पैसा आ गया तो पार्टनर भी आ जाएगा, नहीं नहीं, अभी इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि भाई पैसा तो आता रहेगा, पहले अपने पार्टनर को लेके आ जाओ। अगर ये ट्रू लव अगर मुझसे छूट गया, अगर ये कनेक्शन मुझसे छूट गया, तो मेरे राम जी मुझसे रूठ जाएंगे, और अगर वो रूठ गए तो पैसा भी गया, सब कुछ गया। तो आपके पर्सन को अकल आ रही है धीरे धीरे। ओके, और देखते हैं और क्या कुछ है। सो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, अभी आप यहाँ पार्टी करो, पार्टी तो बनती है। इतना शफलिंग के बाद भी ये कार्ड अगर आया है तो आप सोच सकते हैं कि आज रात इनकी हालत क्या होने वाली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर 9 एंड आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो एज यू कैन सी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि क्यों मैंने थर्ड पार्टी को चूज किया। देखिए ये जो रिग्रेट है ये प्रेजेंट सिचुएशन को लेके रिग्रेट है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप इनके साथ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेके रिग्रेट नहीं है। ये रिग्रेट उन लोगों के साथ है जिन लोगों के साथ अभी ये हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस वक्त इनके आसपास हैं उनसे ये फेड अप हो चुके हैं, लिटरली परेशान हो चुके हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने इन लोगों को चूज क्यों किया। अभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग इनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या इनको उनसे क्या कुछ मिल रहा है। ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इनको वो नहीं मिल रहा वहां जहां जो आपकी तरफ मिलता था, वो अटेंशन, वो लव, वो रिस्पेक्ट, ठीक है, वो इनको वहां नहीं मिल रही। मतलब आपने इनको जैसे बहुत ज्यादा आपने इनके लिए किया है, ठीक है, आपने इनको अपने सर पर बैठाया, इन शॉर्ट में कहूं तो, ठीक है, और वो इंसान इनको जैसे जूतों में, जैसे चप्पलों में रख रहे हैं। अभी मेरे व्यूअर्स कहेंगे मैम ये इसी लायक है, इसी लायक है, तभी तो ऐसा हो रहा है। जो इंसान जिस लायक होता है उसके साथ वैसा हो ही जाता है एट द एंड, भाई कर्म है। और क्या है, सो आपकी पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा था, स्ट्रेंथ अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 888, सो नाउ ओरिजिनल। सो यहाँ पर नाउ आई कैन से कि आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टेबिलिटी देने के लिए खुद का भी तो स्टेबल होना जरूरी है। सो इस वक्त ये हो सकता है कि थोड़ा सा फोकस अपने फाइनेंस या अपने करियर पे कर रहे हो। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी के मतलब साथ हैं, मजे कर रहे हैं, ठीक है, इनको आपका ध्यान नहीं है, नहीं। यहाँ पर अगर ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन आप है। इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है, दैट्स व्हाई ये फोकस कर रहे हैं करियर पर, मतलब आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है इनको, दैट्स व्हाई प्रेजेंट टाइम में ये काम कर रहे हैं, पूरा फोकस अपने काम के ऊपर कर रहे हैं ताकि ये स्टेबल हो सके, ताकि आपको स्टेबिलिटी दे सके। स्ट्रांगली चांसेस है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के तो पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड थे पास्ट में, अब ये खुद पर काम कर रहे हैं, अब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं ताकि ये किसी के प्रेशर में ना रहे, ताकि ये खुद के डिसीजन खुद ले सके। हो सकता है ये फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड थे और इस वजह से वो लोग जो थे जो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे थे, वो लोग इनकी लाइफ के डिसीजन ले रहे थे। अब क्या है, आपके पर्सन अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाएंगे क्योंकि खुद को फ्री कर रहे हैं वहां से, खुद इतना स्टेबल होना चाहते हैं ताकि इनको किसी को पूछना ना पड़े कि भाई मैं मेरी पार्टनर के पास जा सकता हूं क्या, मैं मेरी पार्टनर के पास जा सकता हूं या जा सकती हूँ। और क्या कुछ है, सिक्स ऑफ वांड्स, ओके, एरिस और सेजिटेरियस, 6 में यहाँ पर ट्वाइस आया है, जो कि किसका नंबर है आपको पता ही है, 66666666। अगर इन दोनों आपको दिख रहे हैं तो ये भी मैरिज का साइन है। और मुझे तो जैसे लिटरली एक इंसान घोड़ी पर चढ़े हुए नजर आ रहा है। आई डोंट नो ये घोड़ा है या घोड़ी है, जो भी है, लेकिन वाइब तो जैसे वो दे रहा है जैसे बारात लेके निकल रहे हैं अभी, ठीक है।
इतनी सी देर में तो जैसे मेरे व्यूवर्स ने जो भी अनमैरिड हैं उन्होंने तो जैसे सपने देख लिए, खुली आंखों से सपने देख लिए। हाँ भाई बारात चल पड़ी है। देखो यहाँ पर भाई आएगी आएगी, आपकी भी बारात आएगी, ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी नहीं आएगी। ठीक है, और जब शामत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो ये भी आएगी। इनकी तरफ से भी आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, इनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, इनको आप चाहिए, इन पर एक जुनून सवार हो चुका है कि इनको आपको पाना है। और देखिए इतने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, इतने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं कि क्या कहूं, ये है सक्सेस का कार्ड। इस कनेक्शन में इनको सक्सेस चाहिए, एट एनी कॉस्ट आप चाहिए इनको, नो मैटर आप, आपको ये चाहिए या ना चाहिए, लेकिन इनको आप चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी विक्ट्री को बता रहा है, वाओ ये भी विक्ट्री, इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, इनको आप चाहिए। ठीक है, ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस आज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तभी तो कहा था मैंने पार्टी तो बनती है, वाओ करो पार्टी, हो जाए पार्टी। देखिए इस वक्त एट परसेंट टाइम, देखिए ये जो स्टेबिलिटी है, पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं, मतलब आप इस वहम में ना रहें कि आपके पार्टनर आएंगे और आते ही आपको कमिटमेंट दे देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पहले आपको एक कप ऑफर करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ इनके जो फाइनेंस है, एज ऑफ नाउ ये किसी पर डिपेंड है, एज ऑफ नाउ ये खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पर, ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके। बट अगर ये आपको अभी अप्रोच करते हैं, जैसे विद इन 1 to 2 months अगर आपको अप्रोच करते हैं, तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आते ही पहले ये आपको अपना लव ऑफर करे, आपको बताएं दैट हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे नीड यू। ये आपको बता सकते हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस कर सकते हैं, ये आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ये जो अभी जो आपकी खुली आंखों से अभी आप जो सपने देख रहे थे, मैं वो सपने तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये टूटेंगे, क्योंकि ये खुद पर काम कर रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। तो चांसेस तो है स्टेबिलिटी देने के, लेकिन एक बात अगर मैंने ये भी कही थी, अगर ध्यान में हो तो, कि 8-8 सैटर्न थोड़ा सा स्लो, तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, बट डेफिनेटली अल्टीमेटली ये इंसान आपको कमिट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मतलब वही बात है ना, इनकी हालत पता है क्या है इस वक्त, इनकी हालत वो है जब आपका बहुत ही प्यारा, मतलब आपका प्रिय व्यक्ति आपसे दूर है, और आपका जो जिसने आपकी जिंदगी को झंड करके रखा है वो लोग आपके करीब हैं, तो उस इंसान की हालत क्या होती है, वही होती है भाई। यहाँ पर भी उनको नरक ही देखने को मिल रहा है। कैंसर बाइसेस स्कॉर्पियो नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन अभी तो हेल्पलेस फील कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो इनके पास सिर्फ लव है आपको देने के लिए। अगर आप इनसे कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की उम्मीद रख रहे हैं तो रखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं रखनी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उस प्रोसेस में इतना भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बस मेरे कहते ही आ जाएंगे। वाओ वाओ, 999 888, क्या समझे, नहीं समझ आया, समझाते हो। देखिए नंबर 9 जो है मुझे स्ट्रांगली लग रहा है जैसे कंप्लीशन, मैंने कहा ना 9, देखिए ये थर्ड पार्टी को कंप्लीशन दे रहा है, क्लोजर दे रहे हैं, कुछ तो है एंड होने वाला है, कुछ तो एंड होने वाला है, ताकि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। और मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको देखो, वाह मैंने कहा ना ये खुद पर काम कर रहे हैं, 8-8 सारे 8 यहीं आ गए, ठीक है बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूं, एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं, आप में और इनकी एनर्जी में इत्तू सा नहीं, इत्तू सा तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। डिफरेंस क्या है, ये इंसान के अंदर फियर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर फियर क्या है, आपकी स्टेबिलिटी को देख के ये इंसान के मन में ये फियर है कि आप इनको क्यों एक्सेप्ट करोगे। जब एक इंसान स्टेबल है, जब एक इंसान के पास सब कुछ है, वो हैप्पी है भाई, अपने साथ हैप्पी है, वो सेल्फ लव की एनर्जी में है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो इंसान
ऐसे इंसान को क्यों एक्सेप्ट करेगा जिसके पास सिर्फ लव है, लव ऑफर है देने के लिए, उसके पास स्टेबिलिटी अभी नहीं है। ये वैसे काम तो कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, बट ये खुद को कंपेयर कर रहे हैं आपसे। स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन जो है वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं आपसे, और जब जब ये कंपेयर कर रहे हैं इनको सिर्फ यही मिल रहा है कि भाई आप इनसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ये वहीं के वहीं खड़े रह गए, और आप जिनने जैसे ग्रो किया है अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, चलो उनको भी साइड में करते हैं, आपने खुद पर काम किया है, ठीक है, आप हील हुए हैं, आपने इनर वर्क किया है, तो आप इनसे बहुत आगे हैं। ये इंसान आज भी अपनी इनसिक्योरिटी से डील कर रहा है, और आप जो है, अरे ये एनर्जी तो आपने कब की पीछे छोड़ दी। आप इस एनर्जी में हो, आपके अंदर एक स्थिरता है, स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। देखिए, जब एक इंसान इनसिक्योर होता है, अक्सर वो ये गलती करता है कि वो खुद पर काम करने के बजाय, खुद की हीलिंग करने के बजाय वो क्या करता है, दूसरे रिलेशनशिप में जाता है ताकि माइंड डाइवर्ट हो सके। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे नहीं लगता कि आपने ये गलती की है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने, जैसे ही आप दोनों के बीच सेपरेशन आया, आपने किसी और को एंटरटेन करने के बजाय आपने खुद को चूज किया, आपने खुद पर काम किया, आपने खुद की हीलिंग की, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हुए हैं। दैट्स व्हाई ये स्टेबिलिटी आपके अंदर आई है। बट ये जो इंसान है, हो सकता है इन्होंने टाइम पास किया इस सेपरेशन के टाइम में, इस इंसान ने इधर उधर टाइम पास किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया। अब वही इनसिक्योरिटी इनके ऊपर हावी हो रही है। भाई यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन दिया, तो आपको ये एज एन अपॉर्चुनिटी लेना था कि भाई हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनर वर्क कर सके। अगर अपनी भाषा में कहूँ, समझाऊं, तो ये है कि अगर आपके बाबू सोना ने आपको थोड़ा टाइम दिया है, तो मेरे बाबू ने खाना खाया, इसके बजाय आप खुद पर फोकस करते। एनी टाइम अगर आप सेपरेशन में नहीं होते तो आपका ये टाइम, खाना खाया या नहीं खाया, क्या खाया, खाया तो कहाँ खाया, ये इसी में निकल जाता। तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेट किया एक वक्त के लिए, ताकि आप खुद पर फोकस कर सके, ताकि आपको बस पूरा दिन आपका जवाब देने में ना निकल जाए कि कहाँ हो बाबू, कहाँ हो सोना, ठीक है। बट आपने आपने तो आप तो भाई आप बड़े हो, आपने यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो किया है, आपने तो अपने पर काम किया। लेकिन इसने क्या किया, इस इंसान ने क्या किया, इसने पता क्या किया, बताती हूँ। इस इंसान ने, जैसे ही आप सेपरेट हुए, इस इंसान ने, जहां आपने ये डिसीजन लिया कि भाई मुझे खुद पर काम करना है, कोई बात नहीं, मुझे वक्त मिला है, मुझे इनर पीस चाहिए, आपने यूनिवर्स से कनेक्ट किया। एट ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन ने क्या किया, अरे वाह, इस बाबू सोना से तो कुछ वक्त के लिए पीछा छूटा, अभी मैं कोई दूसरा बाबू सोना देखता हूँ, उससे पूछता हूँ वो कब खाना खाती है, वो कब खाना खाता है, वो क्या खाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहूं मैं, भाई आपके पार्टनर हैं, आपने इनको चूज किया, स्पेशल तो होंगे ना। तो ये इनकी स्पेशलिटी थी, मैं जो आपको बता रही हूँ, और इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको अच्छे से पता है। चलो भाई मुझे कह दो, लेकिन आपको तो पता है ना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ मैसेज है। पेज ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए, हाँ, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और, जब जब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जब जब ये आपकी डीपी देख रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से कि आपके पर्सन आपकी ओल्ड पिक्चर्स, जैसे मतलब आप दोनों की मे बी साथ में कोई फोटो थी या वीडियोस थे, फोटो को जूम जूम करके देख रहे हैं, जूम जूम हाँ, जूम करके देख रहे हैं, और वीडियो जो है वो बार बार रिपीट कर करके देख रहे हैं, स्लो मोशन में देख रहे हैं, और इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है। इनके जैसे मुझे, आई डोंट नो, मुझे वो एक, जैसे मैंने ये बात कही, एक पिक्चर मेरे सामने है, जैसे एक इंसान किसी की फोटो को जूम करके देख रहा है, और लिटरली उसकी आंख से टपक, समझ गए, अरे इंसान नहीं टपका, टपक मतलब, अरे आंसू की बात करें, आंसू 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 मतलब टीयर्स, ठीक है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गई, वो वाले, है ना। तो इनके दिल के अरमान जो है वो फोटोज में, वीडियोस में बह रहे हैं, इनके आंख से आंसू निकल रहे हैं। ऑल राइट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ऑल साइन मुझे दिख गए हैं वैसे, हाँ जी, हाँ जी, सारे साइन हैं।
और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको देख देख कर इनकी हालत टाइट हो रही है, ऊपर से ये नाइट हो रही है। कसर तो ये नाइट भी नहीं छोड़ रही। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज मेरे व्यूवर्स को ये देना चाहते हैं, देखते हैं। इस वक्त अगर ये आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ये आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरी डक किधर गई? ये रही। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। कुछ नहीं करना, एक गहरी सांस लेनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, यूनिवर्स को याद करना है और अपने अंतर्मन की सुनना है। अंतर्मन मतलब इंट्यूशन, और उसको फॉलो कीजिए और एक पायल का चुनाव कीजिए। दिस इज पायल नंबर 1 एंड दिस इज पायल नंबर 2। जिस भी पायल से आप अट्रैक्ट हैं या जो भी पायल बार बार आपके मन में मतलब आ रही है, चलो मुझे ये चूज करनी चाहिए, तो आप उसी को चूज कीजिए। देखिए, अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ऑलराइट, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज एंड पास्ट लाइफ। डेफिनेटली इनको फील होता है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर भले ही आपकी पर्सन आपको बहुत ही एटीट्यूड दिखाते हो या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अपना माइंडसेट दिखाते हो कि भाई मेरा माइंडसेट तो ऐसा है कि क्या ये पिछले जन्म, क्या ये सोलमेट, क्या, आई डोंट बिलीव इन इट। भले ही ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, इनके मन ही मन इनके जैसे एक आपके साथ एक ऐसा अटैचमेंट या एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जो आज से पहले इनको किसी के साथ फील नहीं हुआ। इनको ऐसा फील होता है कि ये बहुत सालों से आपको जानते हैं, चाहे फिर आप 1 महीने पहले क्यों ना मिले हो। पॉसिबिलिटीज का कार्ड मुझे बता रहा है आपके पर्सन जो है ये रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, ओके, यहाँ पर ब्लफ का कार्ड है एंड कन्फेशंस का कार्ड है। एज आई साइड ये आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ इनके पास एक कप है आपको ऑफर करने के लिए, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं और ये अपना मास्क हटाना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से, जैसे ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो अनस्पोकन वर्ड्स जो उनके दिल में ही रह गए, या आपसे कहना चाहते थे बहुत कुछ बट नहीं कह पाए, वही इमोशंस ही आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर होगा कि भाई क्या करना है आपको। सो आपकी पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी हम 110 मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट मैसेज है, डोंट से अलविदा। ये आपसे कह रहे हैं कि भाई इनको अलविदा मत कह देना, वेट करना, इनको ये आएंगे। नेक्स्ट वी हैव, बहुत लो वाइब्रेशन है। मैंने कहा ना भाई, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी स्लीपलेस नाइट को बताती है, मतलब रातों की जिसकी नींद हराम हो चुकी है, एंजाइटी है, घबराहट हो रही है, लिटरली हाथ कांप रहे हैं, मतलब सोच सोच के कि भाई इतनी बड़ी गलती हो गई, क्राइंग वाली एनर्जी है। आपको बदलने की जरूरत है। ये क्या था? अभी भी हम ही बदले? शर्म करो, शर्म। इतना कुछ हो रहा है फिर भी हमें ही बोल रहे हो। हम बदलेंगे आपके लिए, अरे रे, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप कीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। ये भी बदलेंगे आपके लिए और आपको भी थोड़ा सा बदलना है। वैसे ऐसा तो है नहीं कि मेरे व्यूवर्स आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। मैं अगर बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने गलती नहीं की है, गलती तो आपसे भी हुई है। आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो शांति से बैठ के सोचिए कि क्या सारी गलती आपकी पर्सन की ही थी, कुछ तो मिस्टेक आपने भी किया। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। अरे वो सॉन्ग नहीं है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अरे जीते जी साथ दे दो, मरने के बाद किसने देगा, मरते दम तक पहले साथ तो दो। मतलब कहाँ मरने की बातें कर रहे हो? हम यहाँ जीने के लिए सोच रहे हैं भाई आपके साथ जिए, और यहाँ मरने मरने की बातें चल रही हैं। सनम तेरी कसम। आपकी कसम खा रहे हैं भाई, मतलब श्योर है कि आखिरी सांस तक ये आपका साथ देंगे। वैसे ये एक सॉन्ग है वैसे, और ये मूवी का नेम भी शायद यही है, सनम तेरी कसम हो। इतना ही आता है मेरे को, आगे का नहीं पता क्या बोल। तो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा।
जग घूमया, क्या बोल दिया मैंने, माय बैड। ये है जग सुना सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। इनका जग सुना हो चुका है, इनके सपने टूट चुके हैं। और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनके सपने ज्यादा थर्ड पार्टी को लेकर थे, वो सपने इनके ज्यादा टूटे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है, कुछ वक्त के लिए बहक गए थे हम। यस डेफिनेटली इनका सपना तोड़ा है छन से किसी ने, वो किसी ने कोई और नहीं, वो थर्ड पार्टी है। जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने आपके ऊपर चूज किया, चलिए देखते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। राम जी, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है ऐसे सिचुएशन में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना होगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज कैसे हैं? एक बार मन करता है कि बस फ्रेश स्टार्ट हो जाए, मतलब ऐसे चुल मचती है कि एक बार बात कर लूं, एक क्रेविंग होती है बात करने की, इनको देखने की, और फिर अगले ही पल मायूस हो जाते हो, नहीं मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो एनर्जी अपोजिट आई है। एक एक्साइटमेंट को बताती है, एक बताती है सैडनेस को। एक बता रहा है कि भाई समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, इसके अलावा तो मैं नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, यही मुझे चाहिए। और फिर अगले ही पल, नहीं ये तो कतई नहीं चाहिए, और कुछ भी चलेगा, चाहे सड़क पर चलते हुए किसी को पकड़ लूंगी या पकड़ लूंगा, लेकिन ये नहीं चाहिए। तो अगर आपके माइंड में दो अपोजिट थॉट चल रहे हैं, तो प्लीज पिक वन, एक को आपको चूज करना है, क्योंकि यूनिवर्स से आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में चाहती हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहती हैं कि आपके आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। लेकिन यहाँ पर आपको एंड करना होगा अपनी इस डाइसी सिचुएशन को, ताकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर सके। सो आपको एक डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि आपको चाहिए क्या इस कनेक्शन में। आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए, वो देने के लिए जो आप चाहते हैं, लेकिन आप भी कंफ्यूज है। सो प्लीज मेक श्योर आपको जो चाहिए आप उसी के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव सोच रहे हो कभी पॉजिटिव सोच रहे हो। पता है ये किसका ये जो आप ऐसा सोच रहे हो, ये किस वजह से हो रहा है, इसका रीजन क्या है, किस कारण से ये होता है? जब आप हील नहीं होते हो, ठीक है। और जब आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, तब आप यूनियन के लिए रेडी हो जाएंगे, तब यूनिवर्स को भी क्लियर साइन पिक हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशंस कैच करती है आपकी, ठीक है। तो आप जिस वाइब्रेशन में रहोगे, देख लो आप वही अट्रैक्ट करोगे। तभी कहती हूँ अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। इनका क्या, ये कहाँ जाएंगे, इनको तो यू अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको कोई मंत्र सिखा दूंगी ठीक है, मंत्र बता दूंगी, बैठ के जाप करना, ये भागे दौड़े आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये मजाक था वैसे, कहीं पता चले व्हाट्सएप पर आप मुझसे यही पूछ रहे हो कि मैम हमें चैंटिंग करनी है, वो आप चैंट बताइए, वो जो आप बता रहे थे मंत्र बताइए। मैं मजाक कर रही थी, अगेन आई एम सेइंग, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है। ओके, आप खुद पर काम कीजिए, बस इससे बड़ा मैजिक कोई हो ही नहीं सकता। व्हाइट मैजिक कीजिए, ब्लैक मैजिक में क्या रखा है। एनीवे, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है ना, और आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने जो ये मेहनत की है ये सफल हुई है, ये आपके लिए काम आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय सिया राम भी लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।